अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा जो चैप्टर नंबर 8 इकोसिस्टम कंटिन्यू है, उसमें टॉपिक पी का जो पोर्शन है अबाउट यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन जो है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ यूट्रोफिकेशन और यूट्रोफिकेशन में क्या मेन इसके फीचर्स हैं, इसको जो हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो यूट्रोफिकेशन है ये एक ग्रीक लैंग्वेज एक वर्ड है, वहाँ से लिया गया है, एक ग्रीक वर्ड से ये लिया गया, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसे हम कहते हैं यूट्रोफोस, यूट्रोफोस, ठीक है। इसका मतलब है वेल नरिश्ड, वेल नरिश्ड, क्लियर। तो अब यहाँ से आपको पता चल गया कि जो यूट्रोफिकेशन है इसका मतलब क्या है, वेल नरिश्ड। के नरिश्ड कहते हैं नशोनुमा, यानी कि वेल नरिश्ड के मतलब है कि बेहतर तौर पर जो ग्रोथ है वो यहाँ पर जो है वो परफॉर्म होगी, क्लियर। और याद रखें कि इसको जो यूट्रोफिकेशन है इसको आप हाइपरट्रोफिकेशन भी कह सकते हैं, हाइपरट्रोफिकेशन, ठीक है। ये भी इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। मोस्टली यूट्रोफिकेशन यूज़ करते हैं पर इसके लिए हाइपरट्रोफिकेशन का वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये हाइपरट्रोफिकेशन हमने देखना है कि है क्या, ठीक है। हाइपरट्रोफिकेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा यानी कि मेथड या प्रोसेस है जिसमें वाटर के अंदर एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं, ठीक है। ऐड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स इनटू द वाटर, जिसकी वजह से जो वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स इनकी अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो जब ऑर्गेनिक मटेरियल्स की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है तो इस किस्म का जो वाटर है जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाए, तो फिर इसमें एल्गी वगैरह, ठीक है, और साथ साथ जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स, तो इस किस्म के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। तो जब अब एल्गी क्या है कि एल्गी जो है वो इन मटेरियल्स, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स जो ऐड हो गए हैं वाटर में, उसके ऊपर फीड करती है और रिप्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जो एल्गी है इसका अमाउंट जो है, इसकी अमाउंट जो है वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा यानी इंक्रीज़ हो जाती है। जैसे अगर आप इसको फॉलो भी करें कि आपकी बुक भी बता रही है कि वास्ट क्वांटिटीज ऑफ एल्गी फीड एंड रिप्रोड्यूस ऑन दिस न्यूट्रिएंट्स कॉजिंग द वाटर टू टर्न ग्रीन विद एल्गल ब्लूम, ठीक है। जिस वजह से वाटर का कलर जो है वो क्या हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, और वो उसको फिर कंडीशन को हम कहते हैं एल्गल ब्लूम, क्लियर। अब ये सारा जो है ये होता कैसे है, याद रखें कि जो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ना लिमिटिंग फैक्टर, इसमें अब जैसे कि अगर आप बात करें कि हमारी बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, और इवन हम जो फॉस्फेट है उसका बहुत ज़्यादा यानी इस प्रोसेस में रोल होता है। जैसे कि आप फॉलो करें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव स्पीडेड अप दिस नेचुरल प्रोसेस ऑफ यूट्रोफिकेशन बाय एडिंग मिनरल एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स इन लार्जर क्वांटिटीज़ दैन नेचर वुड प्रोवाइड एज एक्सक्रीटा फॉस्फेट्स फ्रॉम वॉशिंग पाउडर एंड उसके अलावा जो है वो हमारे पास है फर्टिलाइज़र्स वगैरह, ठीक है, जिसमें मोस्टली नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स फ्रॉम फर्टिलाइज़र्स। तो फॉस्फेट जो है इसका मेन रोल होता है ग्रोथ को लिमिट करने में भी और इंक्रीज़ करने में भी, ठीक है, यूजली इन फ्रेश वाटर और सी वाटर, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर बात की कि यहाँ पर मतलब क्या है, वेल नरिश्ड, तो इसका मतलब है कि जब वाटर में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे तो वेल नरिशमेंट होगी किसकी, एल्गी की और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह की। तो जब ये एल्गी जो है इन न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फीड कर कर अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे तो वो ग्रीन कलर जो है वाटर में शो करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, एल्गल ब्लूम्स, क्लियर। अब होता ये है कि इनमें से कुछ एल्गी जो हैं जब वो डेड हो जाती हैं, यानी डेड एल्गी, तो इन डेड एल्गी के ऊपर जो है जो यानी बैक्टीरिया वगैरह, आप डीकम्पोजर्स की बात करें, डीकम्पोजर्स, जिसमें डीकम्पोजर्स में आ जाते हैं आपके बैक्टीरिया, ठीक है।
तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि ये जो डेड एल्गी हैं फिर इनकी डीकम्पोजिशन करते हैं, ठीक है। तो जब इनकी डीकम्पोजिशन होती है तो उसके नतीजे में जो वाटर होता है, इस वाटर के अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन डिप्लीशन हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लीशन। और ऑक्सीजन डिप्लीशन को हम एक कंडीशन कहते हैं हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया। ये वो कंडीशन है जिसमें ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है। हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए। तो यहाँ पर अब देखें आप कि हाइपोक्सिया की कंडीशन जो है वो क्यों आई, वो इस वजह से आई कि जो डेड एल्गी थी जब उनकी डीकम्पोजिशन हुई तो उनकी डीकम्पोजिशन से जो वाटर है उसके अंदर ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो गई, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट है वाटर का वो क्या होगा, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट। तो जाहिर सी बात है जब वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वो सीधा का सीधा जाकर जो है इफेक्ट होगा एक्वेटिक लाइफ के ऊपर, ठीक है। लाइक जैसे कि आप इसे फॉलो करें कि vast quantities of algae feed and produce on these nutrients causing the water to turn green with algal bloom. The dead algae are decomposed by aerobic bacteria. तो ये aerobic bacteria जो है इसको decompose करते हैं which deplete the water oxygen content, जिसकी वजह से जो वाटर में जो ऑक्सीजन की है उसकी डिप्लेशन हो जाती है, causing death of aquatic animals through lack of oxygen. lack of oxygen जो है ये एक कंडीशन है जो मैंने आपको बताई, वो क्या है, हाइपोक्सिया। It occurs in fresh water and in sea water both developing unpleasant color and smell, ठीक है। तो इससे फिर जो है अनप्लेजेंट कलर और स्मेल जो है वो क्रिएट होती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपने याद रखना, लाइक इसका जो मेन यानी कि इसका मीनिंग है वो है वेल नरिश्ड, ठीक है। और साथ में ग्रोथ किसकी परफॉर्म होती है, एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो वो ग्रो करते हैं। यूट्रोफिकेशन में होता क्या है कि एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल्स जो है वो वाटर में एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऐड होने की वजह से एल्गी और फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो है इनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब एल्गी वगैरह जो है वो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर फीड करते हैं और अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, और जो डेड एल्गी हैं फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया जो डीकम्पोजर्स हैं वो डेड एल्गी के ऊपर जो है वो फीड कर उनको डीकम्पोज करते हैं। तो जब उनकी डीकम्पोजिशन होती है तो उससे क्या होता है कि जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है। ऑक्सीजन की जो डिप्लीशन है इसको हम कहते हैं हाइपोक्सिया, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वाटर में मौजूद अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो इसका मतलब है कि जो एक्वेटिक लाइफ है उसको सीधा जो है वो अफेक्ट होगा। और मोस्टली जैसा कि आपने देखा कि ये फ्रेश वाटर में होता है और सी वाटर में, और इससे फिर जो है वो अनप्लीजेंट और बैड स्मेल जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है। ये हमारा जो टॉपिक था यूट्रोफिकेशन का, जिसमें ये भी याद रख लें कि इसको हाइपरट्रोफिकेशन भी बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए यूट्रोफिकेशन के हवाले से। यही आपसे जो है वो एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, तो इसको आप काइंडली जो है वो याद रखें इन सारे पॉइंट्स को। ओके, थैंक्स।